एक से ज्यादा भारी चंद्रयान 2 है। कई तरह की खासियत इसके अंदर है। पिछली बार से एक कदम अब हम और आगे बढ़ चुके हैं। और खासियत अगर इसकी हम आपको बताएं तो किस तरह से ये लॉन्च होगा और चंद्रमा पर जाकर के किस तरह ये काम करेगा, मेरे सहयोगी राकेश आपको बता रहे हैं। और चलिए किस तरीके से ये सफर आगे बढ़ेगा, यानी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के साथ कैसे ये पूरा मिशन आगे बढ़ेगा, चंद्रयान पहुंचेगा अंतरिक्ष तक, ये हम आपको दिखाते हैं, आपको ले चलते हैं इस सफर पर। तो कुछ इस तरह का चंद्रयान होगा और इस चंद्रयान के अंदर हम बैठ जाते हैं और इसके बाद हम सीधे आपको लेकर चलेंगे अंतरिक्ष में। यानी यहां से पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी, यानी 15 जुलाई सुबह तड़के 2:51 पर जब लॉन्चिंग होगी। तो कुछ इस तरह से लॉन्चिंग होगी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से और मिशन चंद्रयान जो है वो बढ़ेगा अंतरिक्ष की ओर और हम भी बढ़ रहे हैं लगातार अंतरिक्ष की ओर। और धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रयान 2 रॉकेट से अलग हो जाएगा। यानी जैसे ही हम धरती की कक्षा से अलग होंगे, यानी चंद्रयान जैसे ही अलग होगा वैसे ही रॉकेट का काम पूरा हो जाएगा और रॉकेट चंद्रयान 2 को छोड़ देगा, यानी उससे अलग हो जाएगा। चलिए आगे, अब दूसरा चरण क्या होगा उसे आप जान लीजिए। रॉकेट अंतरिक्ष में नष्ट हो जाएगा और चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी रॉकेट का काम था चंद्रयान को अंतरिक्ष तक पहुंचाना, उसका काम पूरा हुआ, अलग हुआ रॉकेट और चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया चंद्रयान 2। तीसरा जो चरण है लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। ये एक अहम हिस्सा जहां से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पूरी प्रक्रिया मतलब मिशन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाना शुरू कर देगा और जो दूरी होगी वो 100 किलोमीटर की होगी। यानी चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर उसकी कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। और इससे पहले जो मिशन चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था, मिशन चंद्रयान 1 यहीं तक था और उस मिशन की जो सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसरो ने यह पता लगा लिया था कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। यह एक अहम कामयाबी थी मिशन चंद्रयान 1 की और इसी कामयाबी के बाद भारत ने यह तय कर लिया था कि मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा, यानी चांद की सतह पर लैंड किया जाएगा। यह भारत ने उसी वक्त तय कर लिया था। अब जो अगला अहम स्टेज है लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। चांद की कक्षा तक हम पहले भी पहुंचे थे, चक्कर हमने लगाया था, वापस आ गए थे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से लैंडर ऑर्बिटर से अलग होगा और चांद की सतह पर पहुंचेगा कुछ इस अंदाज में। आप देखिए चांद की सतह पर लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और चांद की सतह को कुछ इस अंदाज में लैंडर जो है वो टच करेगा, यानी उससे स्पर्श करेगा कुछ इस अंदाज में। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पूरे इस मिशन को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मिशन चंद्रयान 2 आगे बढ़ेगा और पूरा होगा, इतिहास रचेगा भारत। और उसके बाद देखिए रोवर इसके दरवाजे खुलेंगे और रोवर धीरे से अलग होगा। इस प्रक्रिया में हालांकि काफी वक्त लगेगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लैंडिंग के बाद लैंडर का दरवाजा खुलेगा और वो रोवर को रिलीज करेगा। सबसे अहम हिस्सा यही है और यहीं पर भारत इतिहास रचेगा। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे चांद की सतह को लैंडर टच करेगा और उसके बाद दरवाजा खुलेगा और रोवर उसमें से बाहर निकलेगा। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि से होता है और यहीं से भारत एक नया इतिहास रचेगा, चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बनकर। रोवर के निकलने में आप यह समझिए कि प्रक्रिया कितनी जटिल होगी कि कुल 4 घंटे का वक्त लगेगा लैंडर से दरवाजा खुलने और रोवर को बाहर निकलकर चांद की सतह तक पहुंचने में कुल 4 घंटे का वक्त लगेगा। इसके 15 मिनट के अंदर ही, यानी लैंड करने के बाद 15 मिनट के अंदर ही इसरो को लैंडिंग की तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी और वो तस्वीरें जैसे हम तक पहुंचेंगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और जो रोवर का नाम जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं प्रज्ञान, ये चांद की सतह पर बाहर निकलने के बाद लगातार वहां पर जो वैज्ञानिक परीक्षण है उसे करना शुरू करेगा। और ये सारी प्रक्रिया आपको बता दें कि 6 सितंबर को चांद की सतह पर पहुंचेगा और उसी वक्त ये सारी प्रक्रिया होगी। अहम इसलिए है क्योंकि चांद की सतह पर भारत पहले कभी पहुंचा नहीं था। मिशन चंद्रयान 1 के जरिए वो चांद की कक्षा तक पहुंचा था, लेकिन चांद की सतह पर पहुंचने के बाद रोवर के जरिए वैज्ञानिक परीक्षण, यानी पानी का जो पता लगा लिया था, उससे आगे हीलियम 3 गैस की संभावना कितनी ज्यादा है जिसके संकेत इसरो को मिले हैं। इन सारे परीक्षणों को अंजाम देगा रोवर और उसके नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। फायदा क्या है आप ये भी समझ लीजिए। यानी इस मिशन को जो अंजाम दे रहा है इसरो,
उसके जो नतीजे आएंगे उन नतीजों से कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है, इसे भी आप समझ लीजिए। वो मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पानी के प्रसार और मात्रा का निर्धारण। पानी है, ये इसरो ने पहले तो पता लगा लिया था, लेकिन कितना, इसका पता लगाया जाएगा। चंद्रमा के मौसम, खनिजों और उसकी सतह पर क्या कुछ और मिनरल्स मौजूद है। चांद की सतह की मिट्टी के तत्वों का अध्ययन होगा। रोवर जब वहां पर उतरेगा तो वहां से सैंपल्स और जो तस्वीरें हैं वो पहुंचेंगी। हीलियम 3 गैस की संभावना तलाशेगा, जो भविष्य में ऊर्जा का बड़ा स्रोत हो सकता है। ये एक अहम उद्देश्य है जिसे इसरो पूरा करना चाहता है अपने इस मिशन के जरिए। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में मिशन चंद्रयान का एक डेमो किया गया है। ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं मेरे सहयोगी पुलकित। कुछ ही घंटों बाद भारत एक बड़ी ऊंचाई तय करने वाला देश बनेगा, यानी कि वो चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने जा रहा है। ऐसा चौथा देश, इससे पहले अमेरिका ये काम कर चुका है, चीन कर चुका है, रूस कर चुका है, अब भारत की बारी है। ये आप एक डेमो देख रहे हैं, मैम आपको बताएंगी कि कैसी ये कामयाबी होगी जब भारत हासिल करेगा और क्या क्या फायदे इस चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजने के होंगे। चंद्रयान 2 जो ये मिशन है अभी लॉन्च है, इसका कुछ ही घंटों में लॉन्च है। आगे चल के सितंबर तक चंद्रमा के पास सॉफ्ट लैंडिंग जो शेड्यूल में है। ये 52 दिन का शेड्यूल है ना मैम? हाँ, तो वहाँ जाके फिर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, इम्पैक्ट नहीं बट सॉफ्ट लैंडिंग, ताकि वो एकदम जाके उसे गिरे नहीं बट धीरे धीरे डिसलरेट होके ऐसे उतरे कि यान जो है वहां पे फिर टिका रहे। और फिर यान जो विक्रम लैंडर है, इसके ऑर्बिटर और लैंडर दोनों सेपरेट हो जाएंगे चंद्रमा के पास जब आएंगे। और जो लैंडर है वो धीरे धीरे सतह पे उतरेगा। जब सतह पे उतरने के बाद दरवाजा खुल के रोवर प्रज्ञान जो है वहां से रोल आउट करेगा। रोल आउट करके चंद्रमा की सतह आसपास कुछ किलोमीटर से कम जो है दूरी आसपास जो है जाके वहां के पदार्थ मटेरियल जो भी है उनके पास से जो है आंकड़े लेगा। इनके ऑर्बिटर जो है वो चंद्रमा की सतह चारों तरफ चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की एक मैपिंग लेगा। तो मिनरोलॉजिकल मैपिंग लेगा और टोपोग्राफी वगैरह सबकी मैप, ताकि हमें चंद्रमा की ज्यादा हिस्सों की जानकारी मिले। और जो ये लैंडर रोवर है वो साउथ पोल रीजन में जाके एक जगह से जो है वहाँ जो इन सिटू कहते हैं वहाँ पास आसपास में, लेकिन ज्यादा गहरा जो है जहाँ से निगरानी जो हो सके। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो आंकड़े जो है ऑर्बिटर से पहले आंकड़े ये होंगे कि देखने के लिए कि कौन जहाँ पे जगह पे उतरना है उसके पास से थोड़ी निगरानी होगी। तो ये सभी जो डेटा है ऑर्बिटर और लैंडर लगातार पृथ्वी को वापस भेजता होगा। रोवर जो काम करेगा वो पहले लैंडर को भेजेगा, लैंडर फिर पृथ्वी को भेजेगा। तो लगातार आंकड़े तो आते हैं, लेकिन आंकड़ों को फिर वो उनको एनालाइज करने में भी वक्त लगता है पूरी तरह से, जो है जो कोई रिजल्ट्स हैं और डेफिनेटली महत्वपूर्ण रिजल्ट्स की उम्मीद है इनसे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में चंद्रयान 2 को तैयार करने वाले प्रदीप चौहान के घर में खुशियां हैं और उन्हीं खुशियों को लेकर के इंडिया न्यूज से प्रदीप चौहान परिवार ने बात की, अपनी खुशियों का इजहार किया। देखिए आप। जिन्होंने चंद्रयान 2 तैयार किया है, आज इंडिया न्यूज उनके घर पर पहुंचा है उनके परिवार की खुशियों को समझने के लिए। आइए हम उनसे सीधे मुखातिब होकर उनकी खुशियों को उनकी जुबानी सुनवाते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 बनाने को लेकर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि रामपुर के संदीप चौहान की आज चर्चा देश भर में हो रही है और हर कुछ उस पर गर्व कर रहा है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, उनके बड़े भाई हैं, जब वो पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, कभी सोचा कि मेरा भाई हिंदुस्तान के लिए ऐसा कुछ करेगा जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया उन पर गर्व करेगी? नहीं, ऐसा तो कल्पना नहीं थी कि इसरो का हमने कभी नाम नहीं सुना था कि इसरो में चला जाएगा वो। लेकिन ये था कि वो अच्छा पढ़ाई में बहुत रुचिकर था, पढ़ाई करता रहता था, उसके अलावा कोई उसकी हॉबी नहीं थी। तो ये लगता था कि कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, ये उम्मीद तो हमने लगा रखी थी। लेकिन जो है वैज्ञानिक बनेगा और उसे बड़ा काम करने का मौका मिलेगा और उसमें सक्सेस मिलेगी, ये हमारे लिए जो है कल्पना नहीं थी उस समय। इस समय बहुत ज्यादा मैं खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो जिससे हमारे देश का भी जो है नाम पूरी दुनिया में
फेमस हो जाएगा। और बहुत खुशी है कि मेरा भाई जो है जुड़ा हुआ है इसरो से और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसे मिली है जिसको वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहा। बहुत मतलब मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। खुशी का तो कुछ लेवल ही नहीं है और किस भाषा में अपनी खुशी को जाहिर करें इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत खुशी है कि वो वैज्ञानिक बन गया है और इसरो में काम कर रहा है संदीप सिंह चौहान। इसलिए मेरे परिवार में कोई नहीं है चौहानों में, इसलिए मेरे बहुत खुशी है। तो फिलहाल में ये जो परिवार है वो अपने बेटे की खुशियों में पागल है, क्योंकि इस वक्त उनके चेहरे पर, उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही चीज है कि उनका बेटा ये लगातार देश हित में और देश के लिए बाकी का जीवन लगाता रहे। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। तो बेहद ही गौरवशाली क्षण हमारे लिए बहुत जल्द अब आने वाला है, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रात 2:51 वो वक्त है जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। कुछ खासियत इसकी क्या कुछ अहम है इसमें, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में हिंद शक्ति अब सबको नजर आने वाली है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम ये है, डिफेंस सैटेलाइट, जिसके बारे में तमाम जो बारीकियां हैं हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास खुद की स्पेस एजेंसी अब हो चुकी है। अंतरिक्ष में मानव मिशन की ओर भी कदम हम बढ़ा चुके हैं। सैटेलाइट, जिसके बारे में तमाम जो बारीकियां हैं हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास खुद की स्पेस एजेंसी अब हो चुकी है। अंतरिक्ष में मानव मिशन की ओर भी कदम हम बढ़ा चुके हैं। चंद्रयान 2, जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। JSLV Mark 3 भारत का बाहुबली रॉकेट है, जिसके जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। ये चंद्रमा की कक्षा में साल भर चक्कर लगाता रहेगा। ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह पर लैंडर उतरेगा, जिसका नाम विक्रम रखा गया है। रोवर का नाम रखा गया प्रज्ञान, और 6 पहियों वाला ये रोबोट लैंडर से बाहर निकलेगा। 14 दिन चांद की सतह पर ये चलेगा। तमाम बातें, बारीकियां, फोटोग्राफ्स और जो चीजें हैं वो इसरो तक ये पहुंचाएगा। चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड करेगा चंद्रयान 2, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। आगे बढ़ेंगे, बात